हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, लिमिट्स इस चैप्टर में इसके पहले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जहां टोटल हमें 5 सब क्वेश्चंस दिए थे, हर एक सब क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हमने बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन सेकंड, इसमें से हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को यहां पे हम बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे। लुक हियर, इन सभी क्वेश्चंस में हम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहां पे जो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है, ये है, हम यल इक्वल्स टू कंसिडर करते हैं लिमिट u टेंस टू 1, ओके, u रेज टू 4 माइनस 1 अपॉन u क्यूब माइनस 1। चाहे तो आप यहां पे डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके भी इसे सॉल्व कर सकते हो, या फिर हम यहां न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को u माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय u माइनस 1। तो ये न्यूमरेटर में u रेज टू 4 माइनस 1 है, उसको लिखेंगे हम 1 रेज टू 4। डिनोमिनेटर में u क्यूब माइनस 1 है, उसको लिखेंगे हम 1 क्यूब। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को u माइनस 1 से डिवाइड किया है। अब लिमिट्स को हम सेपरेट करते हैं, मतलब लिमिट u टेंस टू 1, u रेज टू 4 माइनस 1 रेज टू 4 अपॉन u माइनस 1 अपॉन, देखिए यहां पे रहेगा लिमिट u टेंस टू 1 u क्यूब माइनस 1 क्यूब अपॉन u माइनस 1। ठीक है, अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का भी लिमिट लेने के लिए हम यहाँ पे कॉमन फॉर्मूला यूज करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला है लिमिट x टेंस टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a इक्वल्स टू n a रेज टू n माइनस 1। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करते हैं। अगर ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया तो देखिए हमें यल इक्वल्स टू न्यूमरेटर में क्या मिलेगा। न्यूमरेटर में n मतलब पावर कितना है 4, तो यहाँ पे n का वैल्यू 4 है, 4 इंटू 1 रेज टू 4 माइनस 1 अपॉन 3 इंटू 1 रेज टू 3 माइनस 1। इस प्रकार से रहेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का लिमिट, एंड देयरफॉर यल इक्वल्स टू 4 इंटू 1 रेज टू 4 माइनस 1 मतलब 1 क्यूब अपॉन 3 इंटू यहाँ पे रहेगा 1 स्क्वायर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमें मिलेगा यल इक्वल्स टू 4 इंटू 1 अपॉन 3 इंटू 1, 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर भी 1 रहेगा। इसका मतलब यहाँ का जो फाइनल आंसर है ये रहेगा 4/3। तो इस प्रकार से इस आंसर का लिमिट हमें मिलेगा 4/3। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें यहाँ पे प्रॉब्लम दिया है, देखिए लिमिट x टेंस टू 3, ओके, 1 अपॉन x माइनस 3 माइनस 9x अपॉन x क्यूब माइनस 27। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से x माइनस 3 को कैंसिल करना है, क्योंकि x टेंस टू 3 है। इसके पहले भी मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। तो x माइनस 3 को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से अगर कैंसिल कर सकते हैं तो फिर उसके बाद में हम लिमिट ले सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ का जो सेकंड टर्म है, मतलब सेकंड टर्म का जो डिनोमिनेटर है, फर्स्ट टर्म तो हमारे पास है 1 अपॉन x माइनस 3, इस डिनोमिनेटर को हम लिख सकते हैं x क्यूब माइनस 3 क्यूब, क्योंकि 3 का क्यूब 27 रहेगा, और न्यूमरेटर में हमारे पास है 9x। ठीक है, अब इसके लिए जो सेकंड टर्म हमारे पास है a क्यूब माइनस b क्यूब का, इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका फर्स्ट फैक्टर रहेगा a माइनस b और सेकंड फैक्टर रहेगा a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, इस प्रकार से। ठीक है, तो देखिए अब इसे हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 3, ध्यान दीजिए ये रहेगा 1 अपॉन x माइनस 3 माइनस 9x अपॉन दिस टर्म डिवाइडेड बाय, इसका फर्स्ट फैक्टर रहेगा x माइनस 3 और सेकंड फैक्टर रहेगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। ठीक है ना, इस प्रकार से। तो देखिए x क्यूब माइनस 3 क्यूब के दो फैक्टर्स हमारे पास है, एक x माइनस 3, दूसरा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। इसको अगर इसके साथ कंपेयर करते हैं तो a का वैल्यू x है और b का वैल्यू 3 है, बस वही हमने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, नाउ देयरफॉर यल इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 3। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इस पूरे टर्म का डिनोमिनेटर मतलब एलसीएम हम कंसिडर करते हैं। ध्यान दीजिए x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, हमने यहाँ पे एलसीएम कंसिडर किया है। अब इस एलसीएम को अगर x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, इस एलसीएम को x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो x माइनस 3 कैंसिल होगा, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, उससे 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9।
फिर अब इस टर्म को इस टर्म से डिवाइड करते हैं तो आंसर 1 मिलेगा। उस 1 से 9x को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे रहेगा 9x। ठीक है, इसके बाद देखिए देयरफॉर L इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 3। देखिए क्या रहेगा अब हमारे पास एक्स स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म एज इट इज, फिर यहाँ पे 3x है, यहाँ पे -9x है तो ये बनेगा यहाँ -6x, फिर उसके बाद में रहेगा +9 एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट फैक्टर हमारे पास रहेगा x -3 और सेकंड रहेगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। ठीक है ना, तो इस प्रकार से रहेगा। अब न्यूमरेटर वाला जो टर्म है एक्चुअली ये किसका एक्सपेंशन है? देखिए ये x -3 का एक्सपेंशन है, x -3 ब्रैकेट स्क्वायर का। अगर आप x -3 ब्रैकेट का स्क्वायर लेते हो, ध्यान दीजिए, देखिए x -3 ब्रैकेट स्क्वायर, इसका एक्सपेंशन हमें मिलेगा x स्क्वायर -6x प्लस 9। समझ रहे ना आप? इसका मतलब x स्क्वायर -6x प्लस 9 ये x -3 ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपेंशन है, तो हम इसे x -3 इंटू x -3 ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब x -3 ब्रैकेट स्क्वायर रहेगा अपॉन ये रहेगा x -3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। अब ऊपर का एक x -3 नीचे के एक x -3 के साथ कैंसिल कर सकते हैं, और ये हम कैंसिल क्यों कर सकते हैं मैं यहाँ पे जस्टिफाई करता हूँ। देखिए हमें x टेंड्स टू 3 दिया है, इसका मतलब x इज नॉट इक्वल टू 3 है, मतलब x -3 इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो उसके कारण हम इसका यहाँ पे लिमिट ले सकते हैं, हम यहाँ पे x -3 को कैंसिल कर सकते हैं। अब जो टर्म्स हमारे पास बचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हम सेपरेट लिमिट लेते हैं, मतलब हम इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 3, फिर यहाँ पे रहेगा x -3 अपॉन उसी प्रकार से हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 3, फिर यहाँ पे रहेगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। अब x का वैल्यू अगर हम 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारे पास रहेगा 3 - 3 ओके, डिवाइडेड बाय यहाँ हमारे पास रहेगा 3 स्क्वायर मतलब 9 लिखता हूँ मैं डायरेक्टली, फिर ये 3 × 3 ये भी 9 होगा, और फिर यहाँ पे रहेगा +9। ठीक है ना, हमने x की जगह 3 सब्स्टिट्यूट किया है। तो देखिए फ्रेंड्स न्यूमरेटर में 0 मिलेगा, डिनोमिनेटर में रहेगा 27, मतलब डिनोमिनेटर का टर्म नॉन जीरो है। देखिए फ्रेंड्स हमेशा याद रखिए 0 अपॉन नॉन जीरो अगर ऐसा रहता है तो इसका आंसर हम लेते हैं 0। 0 अपॉन नॉन जीरो टर्म का आंसर 0, क्योंकि 0 के 27 पार्ट करने हैं मतलब 0 ही बनेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे इसका आंसर हमें 0 मिलेगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स हमें न्यूमरेटर में 0 चलेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में अगर 0 आता है तो उसका आंसर इन्फिनिटी बनेगा, क्योंकि हम 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, भागाकार के डेफिनेशन में ये नहीं बैठेगा। ठीक है ना, तो इसके कारण अगर 0 अपॉन नॉन जीरो है तो आंसर 0 रहेगा, लेकिन समथिंग अपॉन 0 है, डिनोमिनेटर में 0 आता है तो इन्फिनिटी की तरफ जाता है, उसे अवॉइड करने के लिए हम हर प्रॉब्लम में इस फैक्टर को कैंसिल कर रहे हैं। यहाँ पे x टेंड्स टू 3 है तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से x -3 को यहाँ पे कैंसिल किया है। ठीक है ना, तो ये जो क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं हम यूज कर रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए हमने इसके भी फैक्टर्स लिए हैं, फिर जो न्यूमरेटर में टर्म था उसके भी हमने फैक्टर्स लिए हैं। फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके हम इसके फैक्टर्स ले रहे हैं और फिर उन फैक्टर्स को कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में यहां पे हमें दिया है, ध्यान दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 2 ओके, x³ - 4x स्क्वायर प्लस 4x एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय x स्क्वायर -1। अगर यहाँ पे 1 की जगह 2 देते 4 देते तो देखिए ये फैक्टराइजेशन मेथड हम यहाँ पे फिर यूज कर सकते थे। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे ये तो डायरेक्टली हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए बाद डिनोमिनेटर में 0 नहीं आता है तो हम उसका डायरेक्टली लिमिट ले सकते हैं। ठीक है, अगर सेपरेटली हमने हर एक टर्म का लिमिट लिया, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 2, फिर यहाँ पे है x³ - 4x स्क्वायर, फिर ये प्लस 4x एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय फिर से लिमिट x टेंड्स टू 2 और यहाँ रहेगा x स्क्वायर -1। अब देखिए फ्रेंड्स x टेंड्स टू 2 जब है तो अब ये 0 नहीं बनेगा, इसके कारण हम इसका लिमिट डायरेक्टली ले सकते हैं। जहाँ पे 2 है, जहाँ पे x है उसकी जगह 2 रखना है तो ये होगा 2³, फिर यहाँ पे होगा 4 × 2 स्क्वायर, फिर यहाँ पे रहेगा 4 × 2 एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर -1। हमने ये लिमिट यहाँ पे क्यों लिया है, बिकॉज देखिए मैं यहाँ पे चाहे तो जस्टिफाई करता हूँ, सिंस लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर
-1 दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0। इसके कारण हमने यहाँ पे इसका लिमिट लिया है। देखिए न्यूमरेटर में क्या रहेगा, देयरफॉर यल इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए 2 का क्यूब ये रहेगा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 4 16, फिर ये 4 इंटू 2 8, ओके, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर, मतलब ये 4 बनेगा 4 माइनस 1। अब देखिए फ्रेंड्स न्यूमरेटर में हमें क्या मिलेगा, 8 प्लस 8 16, या फिर 8 माइनस 16 माइनस 8 प्लस 8 अपॉन 3 होगा। -8 प्लस 8 मतलब ये 0, 0 अपॉन 3, और 0 अपॉन 3 का वैल्यू यहाँ पे हमें मिलेगा 0। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया है इसका आंसर 0 रहेगा। आप इसी क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, x² - 1 की जगह x² - 4 लीजिए, ठीक है ना। x² - 4 अगर आपने यहाँ पे लिया तो आप न्यूमरेटर से x को बाहर ले सकते हैं, फिर आपको न्यूमरेटर में x - 2 ब्रैकेट स्क्वायर मिलेगा, डिनोमिनेटर में भी यहाँ पे x² - 4 के 2 फैक्टर्स रहेंगे, x - 2 x + 2, और फिर आगे उसे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 इज, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लंबा लगता है आपको प्रॉब्लम में, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0। ये जो है ना इसे हम कहेंगे डेल्टा, एक ग्रीक लेटर है, ये कैपिटल डेल्टा और ये स्मॉल डेल्टा रहता है, ठीक है। ये हम चेंज के लिए भी यूज करते हैं, मतलब डेल्टा x ये हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन x में जो चेंज हो रहा है, x में जो बदल हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम डेल्टा x ऐसा लिखते हैं। अगर बड़ा चेंज है तो हम कैपिटल डेल्टा लेंगे, अगर स्मॉल चेंज है तो स्मॉल डेल्टा लेंगे। इसका मतलब सपोज आपने किसी को 100 रुपीज़ दिए हैं, उधार दिए हैं, और वो आपको 90 रुपीज़ अगर वापस करेगा तो आप उसे 90 रुपीज़ नहीं लेंगे, क्योंकि 10 रुपीज़ 90 रुपीज़ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। तो अगर 100 आपने दिए उधार तो आप उसके पास से 100 ही लेंगे, 10 आपको बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना। मतलब 10 अगर डिफरेंस इसके तुलना में हम देखते हैं तो 10 बहुत ज़्यादा फिगर है। लेकिन अगर आपने किसी को 100 रुपीज़ दिए और आपको 99 रुपीज़ यहाँ पे दे, 99.50 इतने रुपीज़ वो आपको वापस कर रहा है, तो आप बिल्कुल उसके पास से लेंगे, मर्जी से लेंगे, क्योंकि 50 पैसे के लिए आप उसके साथ झगड़ा नहीं करोगे, ठीक है ना। क्योंकि ये अमाउंट 100 रुपीज़ के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, लेकिन ये अमाउंट 100 रुपीज़ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। तो ये बड़ा वाला डिफरेंस कैपिटल डेल्टा, छोटा वाला डिफरेंस स्मॉल डेल्टा। ये डेल हम आगे जाके डिफरेंशिएशन इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। तो जनरली हम क्या कहते हैं, देखिए जो कैपिटल डेल्टा है इसे हम डेल्टा कहेंगे, और इसे जनरली हम कहते हैं डेल, इसे शॉर्ट में हम डेल कहते हैं, इसे डेल्टा और इसे डेल कहते हैं। बड़ा डिफरेंस है तो डेल्टा, छोटा डिफरेंस है तो डेल, ऐसा लिखेंगे, ठीक है। दोनों भी लेकिन एक ही है, ग्रीक लेटर है, एक कैपिटल है दूसरा स्मॉल है। अब देखिए यहाँ पे हमें डेल्टा x टेंस टू 0 दिया है, ओके। अब ये है x प्लस डेल्टा x ब्रैकेट स्क्वायर, फिर ये -2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा x प्लस 1, फिर यहाँ पे है -x² - 2x + 1, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, ये पूरे टर्म का डिनोमिनेटर कितना है, डेल्टा x, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, इसे एक्सपांड करने के लिए ये जो x प्लस डेल्टा x ब्रैकेट स्क्वायर है, इसे एक्सपांड करने के लिए हम यूज करेंगे a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला। तो इसका एक्सपेंशन रहता है a² प्लस 2ab प्लस b²। ये फॉर्मूला अगर हम इसके लिए यूज करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर यल इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, ओके। ये रहेगा x², फिर ये प्लस 2x डेल्टा x प्लस यहाँ पे रहेगा डेल्टा x ब्रैकेट स्क्वायर, फिर इस -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -2x -2 डेल्टा x, फिर यहाँ पे रहेगा +1, यहाँ पे ये -x² प्लस 2x बनेगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा है, ये माइनस ये प्लस होगा, और यहाँ पे रहेगा ये माइनस, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, इस पूरे टर्म का डिनोमिनेटर रहेगा डेल्टा x, ठीक है ना। अब देखिए फ्रेंड्स, ये x² इस x² के साथ कैंसिल कर सकते हैं, 1 + 1 माइनस है, इस -2x को इस +2x के साथ कैंसिल कर सकते हैं, इस +1 को इस -1 के साथ कैंसिल कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या बचता है, देखिए यल इक्वल्स टू लिमिट, ध्यान दीजिए, डेल्टा x टेंस टू 0, ओके। अब क्या क्या है हमारे पास, ये डेल्टा x ब्रैकेट स्क्वायर, इसको मैं पहले लिखता हूं, डेल्टा x ब्रैकेट स्क्वायर है, फिर उसके बाद है 2x डेल्टा x, ठीक है ना। फिर उसके बाद में बचता है -2 डेल्टा x, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय डेल्टा x।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे डेल्टा एक्स टेंस टू 0 है, तो इस क्वेश्चन में हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डेल्टा एक्स को कैंसिल करना है, ठीक है ना। नाउ देयरफॉर यल इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0। अब ध्यान दीजिए, यहां से मैं कंप्लीट टर्म में से बाहर लेता हूं डेल्टा एक्स, तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये यहाँ पे सिंपली रहेगा डेल्टा एक्स, फिर यहाँ पे हमारे पास रहेगा 2x, डेल्टा एक्स तो हमने बाहर लिया, और फिर यहाँ से डेल्टा हमने बाहर लिया तो सिंपली रहेगा 2, ठीक है ना। एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे इसे जस्टिफाई कर सकता हूँ। अगर डेल्टा एक्स, सिंस डेल्टा एक्स टेंस टू 0 है, इसका मतलब डेल्टा एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। डेल्टा एक्स 0 के जैसा है, टेंस टू मतलब उसके जैसा रहना। डेल्टा एक्स टेंस टू 0, इसका मतलब डेल्टा एक्स 0 जैसा है, लेकिन डेल्टा एक्स 0 नहीं है, तो हम इस डेल्टा एक्स को इस डेल्टा एक्स के साथ कैंसिल करेंगे। अब हमारे पास क्या रहेगा, देखिए, देयरफॉर यल इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, और फिर टर्म्स हमारे पास क्या क्या है, यहाँ पे है डेल्टा एक्स, फिर है 2x, और फिर इसके बाद में है -2। अब इस लिमिट को हम सेपरेट लेते हैं, मतलब यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, ध्यान दीजिए डेल्टा एक्स, ठीक है ना, प्लस लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 ऑफ 2x माइनस लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 ऑफ 2। हमने यहाँ पे अलजेब्रा ऑफ लिमिट को यूज किया है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये डेल्टा एक्स टेंस टू 0 है, तो इस फर्स्ट टर्म का लिमिट 0 बनेगा, फिर सेकंड टर्म तो कांस्टेंट है इसके लिए, इसका लिमिट 2x ही रहेगा, थर्ड टर्म भी कांस्टेंट है तो इसका लिमिट यहाँ पे 2 ही रहेगा, क्योंकि अगर डेल्टा एक्स रहता तो वहाँ उसकी जगह हम 0 सब्स्टिट्यूट करते। यहाँ पे डेल्टा एक्स नहीं है दोनों टर्म में, ये और ये टर्म में, तो उस टर्म को एज इट इज रखना है। तो अब हमारे पास आंसर रहेगा यल इक्वल्स टू 2x माइनस 2, ये रहेगा यहाँ का फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हमें मिलेगा 2x माइनस 2। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, यहाँ पे लिमिट x टेंस टू √2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स √2 माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x √2 प्लस 4 दिया है, ठीक है। चलिए हम इसे L इक्वल्स टू कंसिडर करते हैं। लिमिट x टेंस टू √2, फिर इसके बाद में रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स √2 माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x √2 प्लस 4। अब इसके फैक्टर्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड इजीली हम फाइंड नहीं कर सकते, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फैक्टर्स लेने के लिए हम यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स यूज़ करेंगे सिंथेटिक डिवीजन मेथड। ओके, इसे मराठी में हम कहते हैं संश्लेषक भागाकार पद्धति, ठीक है ना। ये हमने बहुत बार इसके पहले इसे यूज़ किया है, ठीक है। अब हम न्यूमरेटर लिखते हैं, यहाँ पे क्या है न्यूमरेटर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स √2 प्लस 4। ये डिसेंडिंग पावर में है, x का पावर 2 है, x का पावर 1 है, यहाँ पे x नहीं मतलब इसका पावर 0 है, ठीक है ना। अब ये सिंथेटिक डिवीजन मेथड जब हम यूज़ करना है तो देखिए हम एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखेंगे 1, फिर x का कोएफिशिएंट लिखेंगे √2, फिर यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है 4, ठीक है ना। और इसे किससे डिवाइड करना है, √2 से, क्योंकि x टेंस टू √2 है। और ये डिवाइड हम तभी कर सकते हैं, सॉरी ये -4 है नॉट +4, ये मैंने लिखते समय गलती किया, ठीक है ना। ये -4 है, तो ये -4 है, तो ये यहाँ पे -4 होगा। अब देखिए फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे √2 से इसे क्यों डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि √2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किए बाद अगर आपने x की जगह √2 सब्स्टिट्यूट किया तो आपको यहाँ पे इसका वैल्यू 0 मिलेगा, इसलिए हम √2 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। क्यों √2 से डिवाइड कर सकते हैं, अगर √2 आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, देखिए √2 का स्क्वायर 2 मिलेगा, फिर यहाँ पे ये 2√2 होगा, ठीक है ना। 2 प्लस एक्स का वैल्यू 2√2 और ये क्या है √2 का स्क्वायर 2 माइनस 4, देखिए एक्स का वैल्यू √2 इंटू √2 √2 का स्क्वायर, ये यहाँ पे 2 मिलेगा, ये 2 मिल रहा था, 2 प्लस 2 4 होगा, 4 माइनस 4 ये 0 बनेगा। इसलिए अगर हमने x का वैल्यू यहाँ पे √2 सब्स्टिट्यूट किया, √2 का स्क्वायर 2, यहाँ पे √2 रखना है, √2 इंटू √2 मतलब 2, ये 2 प्लस यहाँ का 2 प्लस 2 4 माइनस 4 0। इसका मतलब √2 यहाँ पे अगर आपने सब्स्टिट्यूट किया इसमें तो आपको आंसर 0 मिल रहा है, मतलब √2 से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, तब जाके यहाँ पे रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा। अब एक किस प्रकार से हम यूज करते हैं, इस ऊपर के यहाँ पे जो भी नंबर रहता है उसको एज इट इज लेना है नीचे,
एज इट इज जो भी होगा, फिर इसे इससे मल्टीप्लाई करना है, ये √2 होगा। ओके, अब इन दोनों का सम, हालांकि ये डिवीजन है, डिवीजन में हम सब्सट्रैक्शन लेते हैं, लेकिन संश्लेषक भागाकार पद्धति मतलब सिंथेटिक डिवीजन मेथड में हमें इसका एडिशन लेना है। √2 प्लस √2 ये बनेगा 2√2, ठीक है ना, एडिशन ले रहे हैं, √2 प्लस √2 2√2। फिर 2√2 से अगर √2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, √2 इंटू √2 2 इंटू 2 4, तो यहां पे हमें मिलेगा 4, -4 प्लस 4 इट विल बी 0। देखिए आपको रिमाइंडर 0 मिल रहा है। ये तभी पॉसिबल है जब ये वैल्यू आप यहां पे सब्स्टिट्यूट किए बाद आपको आंसर 0 मिलता है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां का जो न्यूमरेटर है, पहला फैक्टर तो हम इसका कंसिडर करेंगे x माइनस √2। क्यों? बिकॉज x माइनस √2 से इसे, बिकॉज x इक्वल टू √2 सब्स्टिट्यूट किए बाद हमें 0 मिल रहा था, इसका मतलब इसका पहला फैक्टर x माइनस √2 है। अब दूसरा फैक्टर हम किस प्रकार से लेंगे? देखिए मैं थोड़ा सा इसको नीचे लेता हूं। देखिए फ्रेंड्स, ये तो पहला फैक्टर हमने x माइनस √2 लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि हमने √2 से डिवाइड किया। 2 से डिवाइड करते तो x माइनस 2 लेते। अब इसे यहां पे x का पावर कितना था? 2 था, हाईएस्ट पावर 2 था, तो x 1 से पावर कम करना है x का, तो इसके साथ x लेने। अगर यहां पे x³ होता तो यहां पे हम x² लेते इसके साथ। अब यहां पे x² है तो इसके साथ हमें x लेना है। अब दूसरा फैक्टर हम किस प्रकार से लिखेंगे? इन दोनों का प्रोडक्ट 1 इंटू x, फिर ये वाला टर्म प्लस 2√2, ठीक है ना, क्योंकि x के बाद तो कांस्टेंट टर्म ही आएगा, जैसे इस यहां पे x के बाद कांस्टेंट टर्म ही मिल रहा था। तो न्यूमरेटर x माइनस √2 इंटू x प्लस 2√2 है। देखिए n मतलब न्यूमरेटर लिख रहा हूं मैं। अगर आपने इन दोनों का प्रोडक्ट लिया तो आपको ये टर्म मिलेगा x² प्लस x√2 माइनस 4, मतलब x² प्लस x√2 माइनस 4 इस न्यूमरेटर का फैक्टर फाइंड करने के लिए, क्योंकि x टेंड्स टू √2 है तो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से किसे कैंसिल करना होगा? x माइनस √2 को, तब जाके हम लिमिट ले सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि x का वैल्यू अगर आप √2 सब्स्टिट्यूट करोगे यहां पे तो यहां पे भी आपको 0 मिलेगा। अगर 0 यहां पे मिलता है तो दिस टर्म गोज टू इंफिनिटी, तो इसका मतलब हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से x माइनस √2 को कैंसिल करना है। कैसे कैंसिल करेंगे? तो पता करना होगा इसके फैक्टर्स क्या है। तो इसके फैक्टर्स हमने इस प्रकार से लिए, और फैक्टर्स लेने के लिए हमने यूज किया है सिंथेटिक डिवीजन मेथड। ये हुआ न्यूमरेटर। अब हम कंसीडर करेंगे डिनोमिनेटर को, मतलब d। क्या है ये? x², ध्यान दीजिए x², इसको लिखते समय मैं इस प्रकार से लिखता हूं 3√2x, और फिर यहां पे रहेगा +4, ठीक है ना। ये भी न्यूमरेटर अगर सपोज मैं इस प्रकार से लिखता तो आपको थोड़ा सा कोएफिशिएंट पहचानने में थोड़ी आसानी रह जाती, ठीक है। x² प्लस √2x माइनस 4, इस प्रकार से मैंने, और इसे भी मैंने किस प्रकार से लिखा है? x² माइनस 3√2 इंटू x प्लस 4। अब यहां पे फिर से हम यूज करेंगे सिंथेटिक डिवीजन मेथड। इसे यूज करने के लिए हमें क्या करना है? देखिए ध्यान दीजिए, यहां पे x² का कोएफिशिएंट 1, फिर x का कोएफिशिएंट माइनस 3√2, और फिर यहां का कांस्टेंट टर्म है 4, और किससे डिवाइड करना है? √2 से। ये 1 हम एज इट इज लेंगे नीचे, 1 इंटू √2 ये √2 बनेगा, माइनस 3√2 प्लस √2 ये होगा माइनस 2√2, माइनस 2√2 से √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 इंटू √2 2, माइनस 2 इंटू 2 4, तो ये बनेगा यहां पे -4। देखिए इन दोनों का अगर आप प्रोडक्ट लेते हो तो आपको आंसर -4 मिलेगा, ठीक है ना। देखिए √2 से √2 को मल्टीप्लाई किया 2 इंटू -2 इट विल बी -4, ठीक है। अब ये देखिए इन दोनों का सम हम लेते हैं तो ये आंसर मिलेगा हमें 0। ये 0 तभी पॉसिबल होगा जब √2 यहां पे आप सब्स्टिट्यूट करके देखते हो तो आपको आंसर 0 मिलता है, ठीक है ना। तो इसका डिनोमिनेटर का एक फैक्टर हमारे पास क्या है? x माइनस √2, और दूसरा फैक्टर किस प्रकार से फाइंड करेंगे? 1 के साथ क्या लेना है? एक पावर कम करना है, x का पावर 1 से कम किया तो x रहेगा, क्योंकि x का पावर 2 था, 1 से कम करना है मतलब x रहेगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 1 इंटू x यहां पे लेना है, फिर इसके साथ यहां लेना है माइनस 2√2, x माइनस 2√2, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो क्वेश्चन है ये किस प्रकार से बनेगा? नाउ L इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू √2 है, लिमिट x टेंड्स टू √2, x² प्लस x √2 माइनस 4, मतलब न्यूमरेटर उसके दो फैक्टर्स हमें मिल रहे हैं। क्या है? एक फैक्टर है x माइनस √2 और दूसरा फैक्टर है x प्लस 2√2, ठीक है। ये न्यूमरेटर के दो फैक्टर्स हमें मिले हैं। फिर हमें डिनोमिनेटर के दो फैक्टर्स लेने हैं। एक फैक्टर है x माइनस √2 और फिर दूसरा फैक्टर है x माइनस 2√2, ओके। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पे x टेंस टू √2 है, सिंस क्या है हमारे पास? x टेंस टू √2,
इसका मतलब x इज नॉट इक्वल्स टू √2, इसका मतलब x माइनस √2 इज नॉट इक्वल टू 0, x माइनस √2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसके कारण हम इस x माइनस √2 को x माइनस √2 के साथ कैंसिल कर सकते हैं, बिकॉज x माइनस √2 दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास क्या बचता है, लिमिट x टेंस टू √2, हम सेपरेट लिमिट लेते हैं, लिमिट x टेंस टू √2 ऑफ x प्लस 2√2 अपॉन, ध्यान दीजिए, लिमिट x टेंस टू √2 ऑफ x माइनस 2√2। ठीक है ना। तो x का वैल्यू अब हमें √2 सब्स्टिट्यूट करना है, ध्यान दीजिए। तो ये बनेगा यहां पे √2 प्लस 2√2 और डिनोमिनेटर में क्या होगा, √2 माइनस 2√2। ठीक है, क्या मिलता है देखिए, √2 प्लस 2√2 मतलब इट विल बी 3√2। ठीक है ना, जैसे एक पेन प्लस 2 पेन तो 3 पेन होते हैं, उसी प्रकार से 1√2 प्लस 2√2 3√2। 1√2 से 2√2 को माइनस करना है, 2√2 बड़ा नंबर है, उसमें से एक रूट को माइनस करना है, एक √2 को, 2√2 से 2√2 में से एक √2 को माइनस करते हैं तो एक √2 बनेगा, और बड़े नंबर का हमें साइन देना पड़ेगा माइनस। समझ रहे ना आप। तो 3√2 अपॉन माइनस √2, तो ये जो √2 है ये √2 इस √2 के साथ कैंसिल होगा, इसका मतलब हमारे पास L इक्वल्स टू रहेगा -3। तो इसका फाइनल आंसर हमें मिलेगा L इक्वल्स टू -3। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट x टेंस टू 2x³ माइनस 7x प्लस 6 अपॉन x³ माइनस 7x² प्लस 16x माइनस 12। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ऊपर का जो पॉलिनोमियल है उसका डिग्री 3 है, मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। नीचे का जो पॉलिनोमियल है इसका भी डिग्री 3 है, मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ये क्वाड्रेटिक नहीं है, तो क्वाड्रेटिक रहते तो हम डायरेक्टली फैक्टराइजेशन मेथड वहां पे यूज कर सकते थे फैक्टर्स लेने के लिए। अब इसके भी फैक्टर्स लेने हैं, लेकिन जो फैक्टराइजेशन मेथड जो क्वाड्रेटिक के लिए हम यूज करते हैं डायरेक्टली, मतलब ऐसा देख के यहाँ पे इसके फैक्टर्स हमें नहीं मिलेंगे। ठीक है ना। तो इसे सॉल्व करने के लिए, मतलब इसके फैक्टर्स लेने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के, क्योंकि x टेंस टू 2 है तो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से x माइनस 2 को कैंसिल करना है, मतलब इसे फैक्टराइज करना है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे सिंथेटिक डिवीजन मेथड। ठीक है ना, सिंथेटिक डिवीजन मेथड। ये सिंथेटिक डिवीजन मेथड क्या है, देखिए, इसे मराठी में हम कहते हैं संश्लेषक भागाकार पद्धति। आपने बहुत बार इसको यूज किया है, संश्लेषक भागाकार पद्धति, ये हम यहाँ पे यूज करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स के फैक्टर्स लेने के लिए। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो न्यूमरेटर है उसको हम पहले कंसीडर करते हैं। क्या है न्यूमरेटर? न्यूमरेटर हमारे, मैं n लिखता हूँ उसके लिए, न्यूमरेटर हमारे पास है x³ माइनस 7x प्लस 6। अब इसके जो पावर्स है ये मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखता हूँ। देखिए, x³ के बाद x² चाहिए था, नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 0x², कोई फर्क नहीं रहेगा, 0 इंटू x² 0 इसमें ऐड करेंगे तो यही मिलेगा, x³ प्लस 0x² माइनस 7x प्लस 6। जब आपको सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज करना है तो x का जो वेरिएबल का टर्म रहेगा उसको डिसेंडिंग, उसके पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको इसे लिखना है। यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, इसे हम 2 से डिवाइड क्यों करेंगे? बिकॉज x माइनस 2 इट इज द फैक्टर, इसका फैक्टर है। या आप 2 यहां पे सब्स्टिट्यूट करके देखिए, 2 का क्यूब 8, 7 इंटू 2 14, 8 माइनस 14 माइनस 6 प्लस 6 0, मतलब 2 अगर यहां पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसका मतलब इसका एक रूट 2 है, तो 2 से हम इसे डिवाइड करेंगे। ठीक है ना। हमें क्या करना है, इसके फैक्टर्स में x माइनस 2 को बाहर निकालना है, फिर न्यूमरेटर के x माइनस 2 को डिनोमिनेटर के x माइनस 2 के साथ कैंसिल करना है। ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज करना है, तो अब इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। अब x³ का कोएफिशिएंट 1, फिर उसके बाद में x² का कोएफिशिएंट 0, फिर इसके बाद में -7 और फिर इसके बाद में 6, सभी के कोएफिशिएंट्स को हमने यहाँ पे लिखा है। मैंने जो कहा ना आपको, यहाँ x² का टर्म नहीं है, ये अगर इसको आप इस प्रकार से लिखते हो तो कोएफिशिएंट्स लिखने में आपको दिक्कत नहीं जाएगी। फिर देना है एक वर्टिकल बार, खड़ा डंडा, फिर ये हॉरिजेंटल बार। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए, हमें 2 से डिवाइड करना है तो 2 को यहां पे लिखना है। अब यहां पे जो नंबर है फ्रेंड्स उसको एज इट इज नीचे लेना है।
ध्यान में लीजिए, ये जो पहला नंबर रहता है जो भी होगा यहाँ पे उसको एज इट इज़ नीचे लेना है, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे लिखना है। अब डिवीजन में जनरली हम सब्सट्रैक्शन लेते हैं, वजह बाकी लेते हैं, लेकिन यहाँ पे एडिशन लेना है। 0 + 2 ये 2 बनेगा, फिर इस 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो 4 होगा। ठीक है, फिर से इन दोनों का सम लेना है, -7 + 4 -3 एडिशन लेना है। फिर इस -3 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो -6, ये 6 - 6 यहाँ पे मिलेगा 0। देखिए 2 से इसे भाग जाता है, इसके कारण फाइनल आंसर हमें मतलब वहाँ पे रिमाइंडर हमें 0 मिला है। अब हमने क्या किया था, यहाँ पे x का पावर 3 था, तो यहाँ हमें x का पावर कम करना है 1 से, मतलब ये x² के साथ बनेगा, ये x के साथ रहेगा और ये कांस्टेंट टर्म रहेगा। तो अब हमारा न्यूमरेटर देखिए क्या बनता है, 1 × x² इट इज़ x²। एक पहला फैक्टर तो हमारा x - 2 है, क्यों? क्योंकि हमने 2 से डिवाइड किया है, तो पहला फैक्टर हमारा x - 2 होगा। 2 से डिवाइड किया तो x - 2, -2 से डिवाइड किया तो x + 2, तो इसका मतलब इसका पहला फैक्टर x - 2 होगा। अब दूसरा फैक्टर हम किस प्रकार से लिखेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 × x², इन दोनों का प्रोडक्ट 2 × x 2x, फिर ये कांस्टेंट टर्म कितना है -3, तो ये होगा x² + 2x - 3। ये रहा हमारा न्यूमरेटर। अब हम कंसीडर करेंगे डिनोमिनेटर। देखिए डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, x³ है, फिर उसके बाद में -7x² है, फिर उसके बाद में +16x है, और फिर इसके बाद में है -12। ठीक है, इसके लिए भी हमें सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज करना है। अब यहाँ पे इसके x के पावर तो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, क्यूब उसके बाद स्क्वायर उसके बाद पावर 1 है और उसके बाद नहीं है, मतलब पावर 0 है। ठीक है, अब फिर से x³ का कोएफिशिएंट लेना है हमें 1, फिर x² का कोएफिशिएंट -7, फिर यहाँ पे 16 और फिर लास्ट वाला टर्म है -12। ठीक है, अब यहाँ पे हम वर्टिकल बार लेते हैं। ओके, एक यहाँ हमें लेना है वर्टिकल बार, फिर इसके बाद यहाँ पे लेना है हमें हॉरिजेंटल बार। अब वर्टिकल में यहाँ पे हम लिखेंगे 2। ठीक है, फिर इस 1 को एज इट इज नीचे लेना है, 1 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो 2 बनेगा, -7 + 2 इट विल बी -5, -5 × 2 -16, सॉरी -10, ये +16 है, 2 × -5 -10, 16 - 10 ये यहाँ पे रहेगा 6, क्योंकि एडिशन ले रहे हैं हम, -7 + 2 -5, -5 × 2 -10, 16 - 10 इट विल बी 6, 6 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो 12 होगा, -12 + 12 यहाँ पे मिलेगा हमें 0। इसका मतलब इसका एक फैक्टर, इसका अब 2 से इसे भाग जा रहा है, उसके कारण हमें लास्ट में 0 मिला है रिमाइंडर, इसका एक फैक्टर x - 2 अब होगा। ठीक है, अब देखिए इस डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर को हम पहला फैक्टर क्या लिखेंगे, x। मैंने आपको पहले कहा, थोड़ा सा मैं इसको देखिए इसके एक बार पावर भी लिख लेता हूँ। हमने क्या किया, यहाँ पे x³ था, तो अब 1 से पावर कम करना है, तो इसको लेना है x² के साथ, इसको लेना है x के साथ। अब देखिए फ्रेंड्स, डिनोमिनेटर हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट फैक्टर यहाँ का x - 2 है और सेकंड फैक्टर रहेगा x² - 5x + 6। ठीक है ना, इस प्रकार से। तो अब हमारा जो प्रॉब्लम है L = हम लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0। ओके, प्रॉब्लम क्या था हमारा, x³ - 7x + 6, x टेंड्स टू 0 x टेंड्स टू 2 है, x² - 7x + 6, फिर डिनोमिनेटर में है x³ - 7x² + 16x और फिर यहाँ पे है -12। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम न्यूमरेटर की जगह लिख सकते हैं पहला फैक्टर x - 2 और दूसरा फैक्टर रहेगा क्या है, न्यूमरेटर का पहला फैक्टर x - 2, दूसरा है x² + 2x - 3, x² + 2x - 3। फिर इसके बाद डिनोमिनेटर में पहला फैक्टर रहेगा x - 2 और दूसरा फैक्टर क्या है, x² - 5x + 6, x² - 5x + 6। ठीक है, अब यहाँ पे x टेंड्स टू 2 है, देखिए मैं लिखता हूँ सिंस, ध्यान दीजिए x टेंड्स टू 2 है, इसका मतलब x इज नॉट इक्वल्स टू 2, मतलब x - 2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे x - 2 कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्या मिलेगा, नाउ L = लिमिट x टेंड्स टू 2, फिर ये रहेगा x² + 2x - 3 अपॉन x² - 5x + 6। अब हम देखेंगे हम लिमिट यहाँ पे ले सकते हैं क्या। हमने यहाँ पे लिमिट क्यों नहीं लिया,
क्योंकि अगर x का वैल्यू यहाँ पे हम 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में यहाँ पे हमें 0 मिल रहा था, दोनों भी जगह पे 0 मिलता है, लेकिन डिनोमिनेटर में 0 मिल रहा था। अगर डिनोमिनेटर में 0 मिलेगा तो दैट टर्म्स गोज टू इन्फिनिटी। तो उसे अवॉइड करने के लिए हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से x-2 को कैंसिल किया। अब और यहाँ पे देखेंगे हम x का वैल्यू 2 रख सकते हैं क्या। अगर हमने x का वैल्यू यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट किया और डिनोमिनेटर में 0 मिल रहा है तो फिर से हमें x-2 को बाहर निकालना पड़ेगा, एक कॉमन फैक्टर लेना पड़ेगा। अब देखिए x का वैल्यू हम यहाँ पे अगर 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर इट विल बी 4, 5 into 2 10, 4 minus 10 minus 6 plus 6 इट विल बी 0। तो इसका आंसर यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर हमें मिल रहा है 0, ठीक है ना। अब इसके फैक्टर्स ले सकते हैं क्या, ये देखेंगे। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से फैक्टर्स, अब न्यूमरेटर में सब्स्टिट्यूट करके देखिए, x का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट किया तो 2 का स्क्वायर 4, 2 into 2 4, 4 plus 4, 4 plus 4 8, 8 minus 3 5। अब देखिए 2 यहां पे सब्स्टिट्यूट किए बाद हमें 0 नहीं मिल रहा है। अगर 2 यहां पे सब्स्टिट्यूट किए बाद हमें 0 मिलता तो इसका मतलब x-2 इसका फैक्टर हो जाता। देखिए यहां पे आपने 2 सब्स्टिट्यूट किए बाद आपको 0 मिल रहा था, इसलिए आपको एक फैक्टर x-2 मिला है, ठीक है ना। उसी प्रकार से डिनोमिनेटर में भी अगर x का वैल्यू हमने 2 सब्स्टिट्यूट किया तो हमें 0 मिल रहा था, इसलिए इसमें भी एक फैक्टर हमें x-2 मिला है। x-2 ये इसका फैक्टर हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर x का वैल्यू 2 हमने सब्स्टिट्यूट किए बाद वो हमें 0 आंसर दे रहा है, ये हमें 0 आंसर दे रहा था, ये भी हमें 0 आंसर दे रहा था, तो न्यूमरेटर में हमें एक फैक्टर x-2 मिला है, डिनोमिनेटर में भी हमें एक फैक्टर x-2 मिला है। अब यहां का डिनोमिनेटर आपको 0 आंसर दे रहा है, ठीक है ना, यहां का डिनोमिनेटर आपको 0 आंसर देगा, लेकिन न्यूमरेटर नहीं देगा। देखिए आप न्यूमरेटर में x का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करके देखिए, 2 का स्क्वायर 4 मिल रहा था, 2 into 2 4, 4 plus 4 8, 8 minus 3 5। न्यूमरेटर में हमें x=2 सब्स्टिट्यूट किए बाद 0 नहीं मिल रहा है, इसका मतलब x-2 इसका फैक्टर नहीं है। डिनोमिनेटर का फैक्टर x-2 है लेकिन न्यूमरेटर का नहीं है। अगर न्यूमरेटर का फैक्टर x-2 नहीं है तो वहां से x-2 बाहर नहीं ले सकते और x-2 को कैंसिल यहां पे नहीं कर सकते, इसका मतलब इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। व्हाई? बिकॉज डिनोमिनेटर यहां पे हमें 0 मिल रहा है। देखिए फ्रेंड्स, हम यहां लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे हम, सपोज अगर हमने यहां पे लिमिट सेपरेट लिया, लिमिट x→2, न्यूमरेटर में क्या है x² + 2x - 3, फिर उसी प्रकार से डिनोमिनेटर में लिमिट x→2 लिखा, लिमिट x→2 और डिनोमिनेटर में क्या है x² - 5x + 6 है, ठीक है ना। तो लिमिट x→2 x² - 5x + 6 ये हमें 0 देगा। लिमिट x→2 x² - 5x + 6 इसका अगर हम आंसर फाइंड करते हैं, या फिर मैं लिखता हूं, मैं डायरेक्टली इसका यहां पे लिमिट लेता हूं। देखिए यहां लिखूंगा मैं इसे L = ये क्या होगा, 2 का स्क्वायर मतलब 4 + 4 - 3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 - 10 + 6, इसका मतलब ये 4 + 4 8, 8 - 3 5, 5/0 एंड दिस गोज टू इन्फिनिटी। समझ रहे ना आप, ये कहाँ जा रहा है, ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये इन्फिनिटी मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे लिखता हूँ मैं, देखिए अब मेरे पास जगह नहीं है, थोड़ा सा आप इसे एडजस्ट कर लीजिए फ्रेंड्स। मैं यहाँ पे इसका आंसर लिखता हूँ, ठीक है ना। इसके बाद वहाँ पे लिखूँगा, हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं होता है। इसका मतलब क्या, ये काउंटर एग्जाम्पल है, ये देख के आपको पता चल रहा है कि हर एक प्रॉब्लम का लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए, ऐसा नेसेसरी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे लिमिट लिए बाद न्यूमरेटर में नॉन जीरो मिल रहा है लेकिन डिनोमिनेटर हमें 0 मिल रहा है। 5/0 इसका मतलब दैट टर्म गोज टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब इसका लिमिट, यल हमें इन्फिनिटी मिल रहा है, इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस क्वेश्चन में लिमिट एग्जिस्ट नहीं होता है। जिस क्वेश्चन का लिमिट एग्जिस्ट होता है, जिस प्रॉब्लम का लिमिट एग्जिस्ट होता है, उसे ही हमें फाइंड करना है। एग्जिस्ट नहीं होता है तो हम उसे फाइंड नहीं कर सकेंगे। लास्ट में हमें लिखना है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। समझ रहे ना आप। और क्यों नहीं एग्जिस्ट हो रहा है, क्योंकि न्यूमरेटर से x-2 हमें कॉमन नहीं मिल रहा है। अगर न्यूमरेटर से हमें x-2 कॉमन मिलता तो न्यूमरेटर का x-2 और डिनोमिनेटर का x-2 हम यहां पे कैंसिल कर सकते। यहां पे कॉमन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब लिमिट यहां पे एग्जिस्ट नहीं होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 जो अभी हमने कंप्लीट किया है उसको मैंने लिखते समय क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है। तो इस पूरे क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 6 क्वेश्चन है।
तो इन सभी 6 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को इस वीडियो लेक्चर में हमने बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे डिस्कस किया है। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 जो है लिखते समय मेरा क्वेश्चन नंबर वहाँ पे 5 हुआ है, लेकिन वो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद उसको थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड कर लीजिए, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, हम आपके क्लास 11 के हर एक चैप्टर के हर एक एक्सरसाइज और मिसलेनियस एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस कर रहे हैं। थ्योरेटिकल पार्ट जो है उसे भी हम बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस कर रहे हैं। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको सच में ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इन वीडियोज़ को आपके पूरे फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए। वीडियो देखे बाद लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स हमारे लिए बहुत ही मैटर्स करते हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ वीडियो के नीचे जाना है और लाइक्स के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है ना। और कमेंट भी किया कीजिए। आपके जो कमेंट्स है ये कमेंट निश्चित रूप से हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। हम फुल एनर्जी से आपके लिए काम कर सकते हैं, डबल स्पीड से हम आपके लिए काम कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके कमेंट्स आना भी बहुत ज़रूरी है। ये आपके जो कमेंट्स है, ये आपके कमेंट्स हमारे लिए विटामिन का काम करते हैं। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो देखे बाद अवश्य इन वीडियोज़ को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 11th में, क्लास 12th में, क्लास 10th में, क्योंकि हम तीनों क्लासेस का यहाँ पे मैथमेटिक्स बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपेयर करते हैं, तो आपके जितने भी फ्रेंड्स इन सभी क्लासेस में पढ़ते हैं उन सभी को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। वीडियो देखे बाद लाइक किया कीजिए, वीडियो को अच्छी कमेंट सेंड कीजिए, ताकि हम दुगनी रफ्तार से आपके लिए और अच्छा काम कर पाएँ, ठीक है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।